Good evening, all of you. Welcome to Education Network's new class. Students, you know very well there is a major problem in our Haryana net. You know very well कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नेट हमारा क्लोज कर दिया गया। जो फार्मर मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग भाई 7 डिस्ट्रिक्ट में नेट नहीं चल पा रहा था। नेट की बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आपकी क्लास रन नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। आज हमारी जो 6 स्टैंडर्ड की बुक थी, इस बुक है इतिहास आवर इंडिया फर्स्ट, इसके मैं 5 लेसन कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज मैं आपके साथ में एक न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन टुडेज क्लास मौर्य एम्पायर। इन दिस क्लास आई विल डिस्कस यू सम ब्रीफ पॉइंट रिलेटेड विद मौर्य एम्पायर। सो आई होप you will listen this class carefully। एजुकेशन नेटवर्क चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। न्यू वीडियो टाइम टू पर लेने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करें। दिस क्लास इज़ वेरी बेनिफिशियल टू फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। सो डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज़ हरी अप। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लेसन नंबर 6 मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। देखो लुक, साम्राज्य एक बहुत ही विशाल, एक वाइड एरिया होता है। क्या साम्राज्य, जो साम्राज्य होता है बहुत ही विशाल फैला हुआ अक्षेत्र होता है, जहाँ सम्राट के पास समस्त अधिकार होते हैं, जहाँ पर जो ऑल पावर होती है, जो सारी पावर्स होती हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, जिनका यूज होता है वो किंग या मतलब यानी राजा के पास ही होता है। उनका यूज सिर्फ और सिर्फ जो किंग होता है, उस क्षेत्र का शासक होता है, वही उनका प्रयोग कर सकता है। अदर पर्सन इनको यूज नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कि राजा के बाद उसका पुत्र जो राजगद्दी पर बैठेगा तब वो उनका उपयोग करेगा। जब तक राजा है कोई उनका शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। और क्या भी यह संपूर्ण क्षेत्र का एक जो साम्राज्य, पूरे साम्राज्य के एक राजनीतिक इकाई का एक अंग होता है, पॉलिटिकल पार्ट्स होता है। किसका? सारे क्षेत्र का। भारत का जो नेशनल सिंबल है यानी राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से? अशोक स्तंभ से। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एंथम है, किसी वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह सम्राट अशोक, जो महाराजा सम्राट अशोक हुए थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने शिलाओं पे, पत्थर की शिलाएं पर बौद्ध धर्म के वो जो प्रचार के, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने लेख खुदवाए। अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भेजा। बौद्ध धर्म का वो बहुत बड़ा अनुयायी था। कौन? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ क्या होता है? पत्थर के एक लेख, जो उन्होंने लेख लिखवाए थे अशोक कि उन लेखों से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसके कोने पर, फलक पर 4 शेर यानी 4 लाइन से चारों दिशाओं, जैसे हमारी जो 4 डायरेक्शन होती हैं, कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कि भाई ईस्ट जो हमारा सूर्य निकलता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी जो 4 डायरेक्शन है उसके संकेत के फलक पर जो 4 लाइंस बैठे हुए हैं वो चारों दिशाओं के प्रतीक दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या भी दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं, इनसे जो सम्राट अशोक, जो किंग अशोक है, उसके चारों दिशाओं में मतलब 4 डायरेक्शन में जो उसका साम्राज्य, उसका राज्य फैला हुआ था। और धर्म प्रचार यानी रिलीजियस स्प्रेडिंग की इंफॉर्मेशन को वो देते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि भी जो 4 शेर थे चारों दिशाओं में की तरफ मुंह करके दृढ़तापूर्वक बैठे हुए, इनसे हमें सम्राट अशोक की साम्राज्य और धर्म प्रचार की इंफॉर्मेशन यानी सूचना मिलती है। अशोक मौर्य साम्राज्य का कि भी जो मौर्य एम्पायर था उसका मतलब क्या भाई महत्वपूर्ण, काफी मतलब भाई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राजा था। कौन? अशोक, सम्राट अशोक। उसका किसका? मौर्य साम्राज्य का। वो जो शाही साम्राज्य की मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किसने की थी, किसने किया था? कि भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य का जो पावरफुल किंग, शक्तिशाली पावरफुल कौन था? अशोक था। वे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इस पर कितने शेर बैठे हुए, कितनी दिशाओं के प्रतीक हैं? आप बता सकते हैं कि वे वो चारों दिशाओं के प्रतीक हैं।
ये आज की क्लास मैंने आपके साथ ए ब्रीफ पॉइंट डिस्कस किए हैं। सो आई होप यू आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इनको आप अच्छी तरीके से इसको देखना और अपनी नोटबुक्स में इनके नोट्स वगैरह एक फ्यूचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। टुडे इज फॉर इनफ, आज के लिए इतना ही क्लास, इस क्लास में इतना ही काफ़ी। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास विद सम मोर important new topics related with lesson number 5. Thanks. 6, sorry, lesson number 6.